हेलो दोस्तों, आज हमने देखने वाले हैं कि वेजिटेशन, भारत के वनस्पति। तो वनस्पति देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि वन और वनस्पति में क्या अंतर होता है। किसी भी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के लेयर्स पाए जाते हैं। जैसे कहीं पे स्टार्टिंग में कहीं पे ग्रास हो गए, छोटा छोटा है ग्रास, श्रब्स, फिर बुशेस यानी झाड़ियाँ टाइप ऑफ होती है, उससे अगर बड़े होते हैं तो कैनोपी ऑफ टाइप ऑफ ट्रीज़ होते हैं। तो यानी 3-4 लेयर के ट्रीज़ पाए जाते हैं किसी भी एरिया में। तो अगर मान लीजिए कि किसी एरिया में अगर 3 से अधिक प्रकार के लेयर्स ऑफ प्लांट पाए जाते हैं तो उसे हम लोग वेजिटेशन, 3 से अधिक अगर पाए जाते हैं तो उसे वन कहते हैं यानी फॉरेस्ट, और यदि 3 से कम लेयर होते हैं तो उसे वेजिटेशन कहा जाता है। तो वेजिटेशन के जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो ये मेनली वहाँ के टोपोग्राफी, वहाँ के सॉयल और वो फिर वहाँ पे के क्लाइमेट, ये 3 चीज़ पे डिपेंड करते हैं वहाँ पे किस प्रकार के वेजिटेशन पाए जाएंगे। वेजिटेशन के अगर ओरिजिन की हम बात करें तो ओरिजिन के आधार पे इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एक्सोटिक, यानी कि अगर हम कहीं बाहर से ला करके उस वेजिटेशन को लगाएं, और एक होता है इंडिजेनस, यानी कि वहाँ के वो स्थानीय प्रजाति होते हैं। अगर भारत के हम वेजिटेशन की बात करते हैं तो भारत में वेजिटेशन जो है उनको एक 2 जोग्राफर्स हैं, GH चैंपियन और एक सेठ। ये 2 जोग्राफर्स ने भारत के वनस्पतियों को बांटने का प्रयास किया है और बांटा है, और जिसको कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने अपना भी लिया है, तो जो कि सर्वमान्य है, इसे हम लोग आज पढ़ते हैं। तो भारत की जो वनस्पतियां हैं इनको GH चैंपियन और सेठ ने बांटा है। तो इन्होंने मेनली 3 भाग में इनको बांटा है। सबसे पहला जो है वो है मॉइस्ट, यानी कि मॉइस्ट प्रकार के वेजिटेशन वहाँ पे होंगे जहाँ पर कि वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर से अधिक होगी, वहाँ पे हो जाएगा मॉइस्ट। दूसरा आ जाते हैं ड्राई वहाँ पे होगा जहाँ पर कि वर्षा की मात्रा लेस देन 150 सेंटीमीटर होगा, यानी कि वहाँ पे वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर से कम होगा। और तीसरा हो जाता है माउंटेनियस, यानी पर्वतीय वन, यानी कि पर्वत में हम लोग जानते हैं कि एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे चलते जाते हैं तो वहाँ का ऐसा माना जाता है कि वहाँ का लैटीट्यूड परिवर्तन हो रहा है और वहाँ पे उसी प्रकार की पेड़ पौधे की विविधता पाई जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले मॉइस्ट में, यानी कि वहाँ वैसा एरिया जहाँ पर कि वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर से अधिक है। तो इसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। मॉइस्ट एवरग्रीन यानी कि वैसा जगह जहाँ वैसे वनस्पति जो हमेशा एवरग्रीन, हमेशा हरे रहते हैं, उनके पत्ते कभी नहीं गिरते हैं और वे हमेशा हरे होते हैं। तो ये जो वेजिटेशन है ये इनका एरिया क्या हो जाएगा, तो मेनली 3 भागों में पाए जाएंगे। ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पाए जाएंगे। उसके बाद फिर ये नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे असम है, वहाँ पे पाए जाएंगे। और फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार यानी आइलैंड में पाए जाएंगे। तो ये मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये इन 3 क्षेत्र में पाए जाएंगे। पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में असम वाले एरिया में पाए जाएंगे, और फिर ये आइलैंड्स ऑफ इंडिया जैसे अंडमान निकोबार में पाए जाएंगे। और फिर इसकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो क्लाइमेट में, यानी कि इनके टेम्परेचर जो हैं वो हमेशा इस एरिया के 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होंगे। रेनफॉल यहाँ के 200 सेंटीमीटर से अधिक होंगे, और फिर ह्यूमिडिटी जो है वो 90% से अधिक होंगे। और यहाँ सॉयल जो होती है वो लेटराइट सॉयल होती है, क्योंकि जहाँ पर भी वर्षा की मात्रा अधिक होता है वहाँ पर लीचिंग होती है और वहाँ पर लेटराइट सॉयल पाए जाते हैं। और फिर यहाँ के जो पेड़ हैं उनकी अगर हाइट है वो 45 मीटर से अधिक होंगे। तो ये हो गए हमारे, और इसके एग्जाम्पल ट्री के जो हैं वो हैं महोगनी, इवोनी, रोजवुड, इस टाइप के ट्रीज़ ये यहाँ पे पाए जाएंगे। अब आते हैं दूसरा है ट्रॉपिकल, ये मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन।
तो मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं वो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये जहाँ पे इनका मतलब जहाँ पे कि ख़त्म होंगे वहीं पे बाउंड्री एरिया में फ्रिंज एरिया में मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो इनमें उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, एरिया सेम ही रहता है। ये ह्यूमिडिटी का अंतर होता है कि इनका ह्यूमिडिटी 90% होता है और उनका ह्यूमिडिटी 85% होता है। बाकी सॉइल उसमें भी लेटराइट सॉइल पाए जाएंगे और एरिया जो इनका 3 एरिया था वही 3 एरिया उनका भी हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट में असम और आइलैंड ऑफ इंडिया में अंडमान निकोबार। उसके बाद आते हैं कि तीसरा जो है इनका डिवीज़न, वो तीसरा है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस, तो ये जो मॉइस्ट डेसिडुअस है, ये डेसिडुअस मतलब होता है कि वैसे पेड़ जो अपने पत्ते साल में एक बार गिराते हैं तो उसे पतझड़ वन या डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये जो है एरिया इनका अगर हम बात करते हैं तो ये प्लेटू के, ये जो प्लेटू एरिया है, प्लेटू के ईस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न प्लेन यानी कि ये वाले एरिया में ये पाए जाते हैं। तो यानी ये आ जाएंगे आपको बिहार में आ जाएंगे, यहाँ पे बंगाल में आ जाएंगे, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश आ जाएंगे, ये सब राज्य में ये पाए जाते हैं। इनका जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं इनमें मेनली जो पेड़ पाए जाते हैं वो मैंगो के पाए जाएंगे, शीशम, सागवान, ये सब ट्रीज पाए जाएंगे। यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप बहुत कम ही होते हैं। प्लांटेशन ज़्यादा जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्लांटेशन ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि हो गए आपको प्लांटेशन में टी हो गया, फिर जूट हो गए, ये कॉफ़ी हो गए, रबर हो गए, स्पाइसेस हो गए, ये सब का प्लांटेशन क्रॉप जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में किया जाता है, लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट में प्लांटेशन क्रॉप नहीं किया जाता है। और फिर अगर हम चौथा इसका क्लासिफिकेशन का बात करते हैं तो वो हो जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट वैसे क्षेत्र में उगते हैं जहाँ पर कि सलाइन वाटर हो, यानी कि वो अगर कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा उगेंगे। जैसे समुद्र का अगर कोस्टल एरिया हो या फिर रिवर का कोस्टल एरिया हो, बहुत सारे रिवर, फिर अगर रिवर का लास्ट पार्ट जहाँ पर कि वो डेल्टा बनाते हैं उस क्षेत्र में भी वो ये पाए जाते हैं, इस प्रकार के मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसके पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं ड्राई में भी हम 4 पार्ट में हम लोग वो डिवाइड किए हैं। सबसे पहले है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट वैसे क्षेत्र में पाए जाएंगे जहाँ पर कि पत्तियाँ पेड़ नहीं गिराएंगे। तो इसका जो एरिया है वो है यहाँ पे तमिलनाडु में लौटती मानसून से वर्षा होते हैं। तो तमिलनाडु में जब लौटती मानसून से वर्षा होती है तो वहाँ पे ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं ड्राई डेसिडुअस। तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो सब कॉन्टिनेंटल पार्ट में पाए जाएंगे। तो सब कॉन्टिनेंटल पार्ट में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें कि हम लोग मेनली देखते हैं तो आम के होते हैं, फिर बरगद के पेड़ होते हैं, चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। इस प्रकार के पेड़ ये हो गए आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी मतलब 100 से 150 के बीच में रहती है। उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा टाइप ऑफ ट्रीज़। इसमें सबसे पहला हो गया ड्राई एवरग्रीन जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में था, दूसरा हो गया ड्राई डेसिडुअस जो कि सब कॉन्टिनेंटल पार्ट में हो गया, और तीसरा जो है इसमें वो है स्टेपी टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो स्टेपी टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है उसका 2 एरिया है। वो एक तो है कि ये रेन शेडो एरिया जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं, और दूसरा है ये यहाँ पे मरुस्थल है, थार मरुस्थल। तो इसके जो एरिया फ्रिंज एरिया है जहाँ पर ये ख़त्म होता है वहाँ पर भी ये स्टेपी टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
तो इसके दो एरिया हो गए, एक हो गए ये रेन शेडो जोन ऑफ द कॉन्टिनेंटल पार्ट, और फिर ये जहाँ पर फ्रिंज एरिया ऑफ थार डेजर्ट। उसके बाद फिर आते हैं चौथा, यह कि डेजर्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट या फिर थ्रॉनी फॉरेस्ट भी कहते हैं इसको, क्योंकि कटीले होते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये कांटेदार होते हैं, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा कम मिलती है, तो वे उसी प्रकार से अपने आप को ढाल लेते हैं क्योंकि इनको कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो, इसलिए ये कटीले हो जाते हैं। और फिर इनकी जड़ें भी काफ़ी लंबे होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो होती है वो सलाइन हो जाती है ये सूखे क्षेत्र में, तो मिट्टी को पानी और अच्छे नमी या फिर खनिज मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए उनकी जड़ें लंबी हो जाती हैं वहाँ के एरिया के। तो ये हो गया हमारा ड्राई वेजिटेशन भी ख़त्म हो गया। यहाँ की अगर हम बात करें ट्रीज़ की, तो ये जो डेजर्ट एरिया में तो बबूल, अकेसिया, डेट्स, ये बबूल, अकेसिया, डेट्स, ये सब के पेड़ पाए जाएंगे। अब आ जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में। तो माउंटेन को अगर हम उन्होंने जो डिवाइड किया है उसको दो पार्ट में बांटा है। सबसे पहले हिमालयन पार्ट और दूसरा जो प्लेटू एरिया का है वो सदर्न पार्ट। तो हिमालयन में जो अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो कि अगर हाइट उसका अगर है 0 से लेकर के 1800 मीटर तक अगर हाइट है तो उसको कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। यदि 1800 से अगर 3600 के बीच में है तो उसे कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। अगर 3600 से लेकर के 4500 तक है तो इसको कहते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। और इसके ऊपर आ जाते हैं तो फ्रॉस्ट ट्री होते हैं। यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, क्योंकि 4500 जो है ये हिम रेखा होती है, 4500 के ऊपर हमेशा बर्फ़ जमा रहता है। तो ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं इसको हम लोग ट्रू एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। फिर यहाँ पे अल्पाइन जो हैं इसमें देखते हैं कि घास, श्रब्स ये सब उगते हैं। और यहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं जैसे बुग्याल हो गया, ये लोग ट्रांसह्यूमेंस करते हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा ठंडा पड़ने लगती है तो ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ी से नीचे आ जाते हैं, फिर जब ठंडा कम पड़ती है तो ये फिर से ये ऊपर चले जाते हैं। तो इस घटना को ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। तो अल्पाइन में ये सब होते हैं। फिर आ जाते हैं ये टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं, ये सॉफ्ट वुड भी ट्रीज होते हैं। तो जैसे यहाँ पे विलो, स्प्रूस, विलो, पाइन फर, ये सब के ट्री पाए जाते हैं, जिनका कि पेपर इंडस्ट्री, पैकिंग इंडस्ट्री, बैट्स, बल्ला, ये सब बनाने में काम आता है। तो ये हो गया टेम्परेट, अल्पाइन। और फिर यहाँ पे तो जो ट्रीज होते हैं जैसे मॉस, लिवरवर्ट, लाइकेन, ये सब हो जाते हैं फ्रॉस्ट ट्रीज में, जो कि 4500 से ऊपर में पाए जाएंगे। उसके बाद आते हैं कि ये साउथ इंडिया में जो उन्होंने देखा है, डिवाइड किया है। तो साउथ इंडिया में जो ट्रीज़ का कैटेगरी उन्होंने बनाया है, तो सबसे पहले लेयर्स में उन्होंने बनाया है। सबसे पहले जो होगा वो हो जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद जाएंगे तो सेमी एवरग्रीन। उसके बाद आ जाते हैं तो डेसिडुअस फॉरेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी जो तमिलनाडु वाला एरिया है। तो उन्होंने जो साउथ के जो ट्रीज़ हैं उनको 4 भागों में बांटा। सबसे पहले एवरग्रीन, उसके बाद फिर सेमी एवरग्रीन, फिर डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद फिर ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। 4 भाग में बांटा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि वेजिटेशन को किस प्रकार से भारत में विभाजित किया गया है। थैंक यू।